जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, जो आप अपने घर पर रोज डेली पूजा करते हो, उसका पूर्ण रूप से फल आपको मिल पा रहा है या नहीं? आपके भगवान के पास आपकी जो पूजा है वो पहुंच रही है या नहीं? आज मैं आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। अगर आपके डेली पूजा जो आप करते हो आपके देवता के पास पहुंच रही है तो आपको कैसे अनुभव होंगे? ठीक है, मैं किसी साधना की आज बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि साधना का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। जब हम संकल्प लेते हैं, हम एक ही टाइम में पाठ पूजा करते हैं। ठीक है, हमारे पास वो बंदिश जैसा टाइम होता है साधना में। जो हम पूजा करते हैं इसमें कोई हमको टाइम की पाबंदी नहीं होती, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो हम आज डेली वाली पूजा की ही बात कर रहे हैं। आपको पूरा रूप से फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा? आपके देवी देवता के पास आपकी पूजा लग रही है या नहीं लग रही? ठीक है, देखो, पहली बात तो ये है, जब भी आप अपने घर पर डेली पूजा करते हो, देखो, आप जोत भी जलाते हो, अगरबत्ती धूप दिया जलाते हो ना, तो इसमें किसी बात की कोई बंदिश नहीं होती। आप जैसे भी टाइम आगे हो जाए पीछे हो जाए, ठीक है, मगर आप डेली रूटीन में पूजा करते हो। ठीक है, तो आपको जो अनुभव होते हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले तो आपको अपने आप सुबह 4 सवा 4 के बीच आपकी आंख खुल जाती है। ठीक है, चाहे आप अलार्म फोन पर लगाया हो चाहे नहीं लगाया हो, फिर भी उस आपकी आंख खुल जाएगी। कोई शोर शराबा ना हो फिर भी आपकी आंख खुल जाएगी। ठीक है, जब आपकी आंख खुल जाएगी आपको अंदर से एक आवाज आएगी, जैसे कोई आपको उठा रहा है, बुला रहा है आपको। ठीक है, ऐसे अनुभव होते हैं। आप पूर्ण रूप से आप अपने देवी देवता को समर्पित हो जाते हैं। ठीक है ना, चाहे आप पूजा सुबह करते हो चाहे शाम को करते हो, जब भी आप अपने मंदिर में, घर वाले मंदिर में बैठते हैं पूजा करने के लिए, जिस भी देवी देवता की तस्वीर आपने सामने लगाई हुई है, आपका दिल कर रहा है मैं उनसे बातें करूं अपने दिल की, है ना। आप इतने भावुक हो जाते हैं कि आपकी आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। आप अपने जैसे आप दिल की बात बताना चाहते हो, आप उनसे बात भी करते हो, आपको रोना सा आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे भी अनुभव होते हैं। आप जब भी पूजा करने बैठते हो आपको एक जैसे चंदन की खुशबू आनी शुरू हो जाती है, जहां जैसे कोई पकवान बना रहा हो, ठीक है ना, वैसी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आपको जैसे मंदिर में हम टीका लगाते हैं ना, चंदन का, चाहे किसी खुशबूदार चीज का होता है ना, जैसे वैसी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, चमेली के तेल की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही चलते जब भी आप पूजा करने बैठते हो तो आपको आपका दिल अंदर से ऐसा करने लग जाएगा कि मैं कोई मिठाई खाऊं। जैसे आप हनुमान जी को अगर भोग लगाते हैं लड्डू का, आपको ऐसे लगेगा मैं जल्दी से भोग लगा लूं, भगवान को भोग लगा देता हूं, उसके बाद फिर मैं अपना भोग लगाऊं। आपको ऐसा भी अंदर से फील होगा। ठीक है, आपका ध्यान लड्डू में जाएगा अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो। ठीक है,
तो ये जो संकेत होते हैं ये आपकी डेली वाली पूजा के होते हैं। ठीक है, आप जब भी देखो, मैं तो आपको यही बोलूंगा, आप जब भी पूजा करते हो आप भगवान को टाइम के साथ भोग लगाओ, क्योंकि भगवान ही चुनते हैं आपको। क्योंकि जब आपकी पूजा लगनी शुरू हो जाती है ना, तो वो आपको चुन लेते हैं, तो ये जो व्यक्ति है इसको पूजा दूं। मैंने एक वीडियो में पहले डाला ना, हनुमान जी की शक्ति और भक्ति कैसे प्राप्त करें, तो ऐसे ही होती है। पहले घर वाली पूजा से ही आपको शुरू करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं आपको। ठीक है, तो जब आप अपने आसन पर बैठते हो, ठीक है, आपका वहां से उठने का मन नहीं करता, आप टाइम की ओर देखते रहते हो, कब टाइम हो मैं अपना पाठ पूजा शुरू करूं। आपका किसी और काम में दिल नहीं लगता, आपका दिल ऐसे ही करेगा अंदर से आपको, तो मैं फटाफट अपने आसन पर बैठ जाऊं। ये संकेत होते हैं, ऐसे मिलते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाओ, इष्ट के पास, आपका जो भी इष्ट है उनके पास आपकी पूजा पहुंच रही है, वो स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो भी आप मंत्र साधना करोगे वो आपकी एकदम लगेगी, सिद्ध होगा मंत्र जो भी आप करोगे। ठीक है ना, ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपने कुछ भी पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान।